सभी साथी को नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस फाउंडेशन पर। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मुंडा विद्रोह एवं हो विद्रोह। यहाँ पर दो चैप्टर को यहाँ पर कवर करेंगे दोस्तों, जो आपके 14th जेपीएससी पीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोजाना शाम 7 बजे आती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल क्या है। कहता है कि 1793 में बुंडू एवं राहे में संचालित मुंडा विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? आंसर कीजिएगा। किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा मेजर फॉलर ने किया था। बुंडू और राहे का है ना विद्रोह 1793 में हुआ था, और यह तमाड़ विद्रोह 1789 का विस्तार था। ठीक है, और यह विद्रोह जो है अंग्रेज और स्थानीय जमींदार के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? आदिवासियों के द्वारा किया गया था। और इस विद्रोह का दमन किसने किया था? तो मेजर फॉलर ने किया था। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1796 में सिल्ली एवं राहे के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? के सिल्ली एवं राहे के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, इस विद्रोह का नेतृत्व राम शाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा ने किया था। ठाकुरदास मुंडा ने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, राम शाही मुंडा और ठाकुरदास। ठीक है ना। इस विद्रोह के दौरान जो है मुंडाओं ने नरेंद्र शाही और कुंवर लक्ष्मण शाही, इस नाम को आप याद करके रखिएगा, कुंवर लक्ष्मण शाही के गढ़ पर अधिकार कर लिया था। अगला क्या है? अगला है 1807 में तमाड़ के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दुखन सिंह, विष्णु मानकी, मौजी मानकी, बिंदराय मानकी। राइट आंसर हो जाएगा, इसका नेतृत्व जो है दुखन मांझी ने किया था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख उद्देश्य क्या था? बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। ठीक है, बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है? 1807 के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का उद्देश्य क्या था? जंगल की कटाई का विरोध करना, लगान वसूलने का विरोध करना, बंदोबस्ती व्यवस्था के विरोध करना। राइट आंसर हो जाएगा बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। ठीक है, और जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दुखन मांझी ने किया था। दुखन मांझी ने किया था। नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला है 1819। ठीक है ना। 1819-20 में पलामू में संचालित मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
देखिए 1819-20 में पलामू में, है ना, मुंडा विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? भुक्खन सिंह ने किया था। भुक्खन सिंह ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा भुक्खन सिंह। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है 1832 के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1832 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने किया था। बुद्धू भगत ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हो विद्रोह कब संचालित हुआ था? हो विद्रोह कब संचालित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 2021 में संचालित हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम इस विद्रोह के बारे में डिटेल करेंगे, है ना। हो विद्रोह कब तक चलता है? 1820-21 तक चलता है। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो है मुंडाओं पर मुंडाओं पर मुगल राजाओं का कभी भी अधिकार नहीं रहा था। ठीक है, मुगल राजाओं का अधिकार यहाँ पर नहीं था। ठीक है, इन पर किसका अधिकार होता था? पोरहट के राजा का अधिकार होता था। और ये पोरहट के राजा को जो है कर का भुगतान करते थे, लेकिन नियमित कर का भुगतान नहीं करते थे, है ना। इसलिए पोरहट के राजा जो जगन्नाथ सिंह थे वो हो लोगों पर नियंत्रण स्थापित करना चाह रहे थे। इस उद्देश्य से जयनाथ सिंह ने रफसेज से सहायता मांगी थी। ठीक है, इन दोनों की सेना जो है हो देश में प्रवेश किया। इसके परिणाम स्वरूप जो है हो लोगों ने इनका विद्रोह कर दिया, हो लोगों ने इसका विरोध कर दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हो लोगों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? हो होम, हो भूमि, हो देशम, हो कटारे। सही आंसर हो जाएगा हो देशम। नेक्स्ट क्या है? अगला है अंग्रेजों एवं हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध कब हुआ था? रोरो नदी के तट पर। देखिए रोरो नदी कहां पर है दोस्तों? तो पश्चिमी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, और रोरो नदी के तट पर ही चाईबासा बसा हुआ है, याद करके रखिएगा। युद्ध कब हुआ था? 1820 में। ठीक है, अंग्रेज और हो लोगों के बीच यह युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें हो का दमन किसने किया था? मेजर रफसेज ने किया था। मेजर रफसेज ने किया था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हो विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया था? हो विद्रोह हो जनजातियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके विरुद्ध? तो अंग्रेजों के विरुद्ध। अंग्रेजों के विरुद्ध और पोरहट के राजा के विरुद्ध। पोरहट के राजा के विरुद्ध, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पोरहट के राजा के विरुद्ध। नेक्स्ट है हो विद्रोह का कारण क्या था? पोरहट के राजा द्वारा जनजातीय क्षेत्र में बाहरी लोगों को प्रवेश की इजाजत, अंग्रेजों द्वारा हो लोगों से जबरन कर वसूलने का प्रयास, पोरहट के राजा द्वारा हो जनजाति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों की सेना के साथ हो दिशा में प्रवेश करना। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना। हो जनजाति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पोरहट के राजा जो है अंग्रेजों के साथ हो देशों में प्रवेश करता है, यही हो विद्रोह का कारण था। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है? अगला है मुंडा विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 1793 में बुंडू एवं राहे क्षेत्र में मुंडाओं द्वारा विद्रोह किया गया था। बिल्कुल सही कथन है।
इस विद्रोह का कारण जमींदारों द्वारा नागवंशी राजाओं की अधीनता को अस्वीकार करना था। बिल्कुल सही है। यह विद्रोह विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार था। ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। अगला है, हो विद्रोह के दौरान हो जनजाति के लोगों और अंग्रेजी सेना के बीच इनमें से किस नदी के तट पर संघर्ष हुआ था? तो कब संघर्ष हुआ था? 1820 में रोरो नदी के तट पर, ठीक है ना। और इसी रोरो नदी के तट पर चाईबासा स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला है, हो विद्रोह इनमें से किस क्षेत्र में होता? पलामू में, संथाल परगना में, चाईबासा में, हजारीबाग में। राइट आंसर हो जाएगा चाईबासा में हुआ था। और चाईबासा रोरो नदी के तट पर है, रोरो नदी के तट पर है। अगला क्या है? अगला है, हो विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था? हो जनजाति ने अंग्रेजों की सेना को पराजित किया, अंग्रेजी सेना ने हो जनजाति को पराजित किया, परिणाम अनिर्णित रहा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी सेना ने हो जनजाति को यहां पर पराजित कर दिया था। अगला है, हो विद्रोह के बाद इनमें से कौन सी स्थिति बनी? हो देशम के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पुरहट के राजा को कर देना स्वीकार किया। बिल्कुल सही है। हो देशम के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों ने पुरहट के राजा को कर देने से मना कर दिया। ये भी सही है। उपरोक्त दोनों कथन यहाँ पर सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, हो देशम के दक्षिणी भाग के लोगों द्वारा पुरहट के राजा को कर देने से मना करने के बाद 1821 में इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में सेना में प्रवेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हो देशम के दक्षिणी भाग के लोगों ने अंग्रेजों से पराजित होने के बाद जमींदारों के प्रति हल कितना कर देना स्वीकार किया था? 2 आना, 4 आना, 8 आना या 16 आना? सही आंसर हो जाएगा 8 आना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। दोस्तों, मुंडा विद्रोह और हो विद्रोह का ये सेशन आपको कैसा लगा? बहुत ही कम समय में इस सेशन को मैंने कराया है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।